मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कपड़े धो रही थी। तभी अचानक उसको कुछ फील होता है, जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर एक बूढ़ी भयानक चुड़ैल थी जिसको देखकर उसकी चीख निकल गई। तभी उसके दोस्त भागते हुए उसको देखने के लिए आते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम का गेट ओपन करते हैं, ऐदा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहाँ ऐदा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रही है। माया अपने भाई और कजन्स के साथ हैगिंग के लिए जा रही थी और वो ऐदा को भी इनवाइट कर रही थी। ऐसे ही बातें करते दौरान ऐदा अपने बालों में हाथ फेरती है और वो तभी नोटिस करती है कि उसकी उंगलियों में फंस बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ गए, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बाल फेंक देती है और अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है माया ऐदा की मॉम से परमिशन लेने आई हुई होती है ताकि वो ऐदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दे। और फाइनली ऐदा की मॉम मान जाती है और ऐदा माया को घर के बाहर सेव करने के लिए आती है। उसी टाइम माया ऐदा के पीछे एक भयानक परछाई देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई और वो फौरन वहाँ से भाग गई। फिर ऐदा पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब ये था कि वहाँ जरूर कोई नेगेटिव एनर्जी है और कोई ऐदा के घर पे और कोई रूह ऐदा के घर पे पहले से ही रह रही थी, जो ऐदा के माइंड पे और उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी फ्रेंड हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हुए इनको रात हो जाती है। तभी ये लोग गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड करते हैं। रात होती ऐदा के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसको पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए। ये बात जब वो माया को बताती है, माया कहती है अगर तुम चाहो तो हम घर वापस चल सकते हैं। माया कहती है ऐसी हालत में हाइकिंग करना ठीक नहीं होता। ऐदा वापस जाने के लिए मना करती है क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको परमिशन मिली थी और वो इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थी और इस छोटी सी वजह से वो इस ट्रिप को मिस नहीं करना चाहती थी। शायद दोबारा उसको मौका मिलता या नहीं। और इसके बाद ऐदा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसको पहली बार वो भयानक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। और ये वही सीन होता है जो हम मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं। और यहाँ पर उसके चिल्लाने पर उसके सारे दोस्त वहाँ आ चुके थे। जैसे उन लोगों ने गेट ओपन किया और उनको ऐसा लगा जैसे उसकी रूह किसी ने निकाल ली हो, क्योंकि ऐदा बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी और यहाँ तक कि अपने पलके भी नहीं चिपका रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर रूह नहीं है। सब लोग उसको पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और सब लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ। तब ऐदा बताती है कि उसने वॉशरूम में एक अजीब सी औरत को देखा जिसके बहुत लंबे सफेद बाल थे, पतली सी लंबी सी जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। और ये सब जब वो गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो वो काफी डर जाती है। तो वो बताती है ऐसी ही कोई औरत सालों पहले इस जगह पर देखी गई थी, जिसने यहाँ पर आने वाले सभी लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रिचुअल्स करने के बाद उस आत्मा से हमारा पीछा छूटा था। अगर वो दोबारा आ गई है तो ये काफी खतरनाक है। हो सकता है अगर वो ऐदा को नजर आई है तो शायद वो ऐदा के साथ ही यहाँ पर आई है। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ मौजूद एक लड़का कहता है कि हमें ऐदा को वापस भेज देना चाहिए। लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी ऐदा बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। बहुत मुश्किल से उसको परमिशन मिली थी और शायद इसके बाद उसको कभी परमिशन ना मिले। और अब सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं और वो सभी लोग ऐदा को इस ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड दिखते हैं और सभी लोगों को ऐदा का फेस देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रात कुछ हुआ हो। और वो सभी लोग अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और ऐदा उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं और ऐदा को काफी अफसोस होता है कि वो अपना कैमरा घर पर भूल आई। और अब हम नेक्स्ट सीन में ऐदा की मॉम को देखते हैं जो अपने घर पर सफाई कर रही होती है। तभी उनको ऐदा के डस्टबिन में बहुत सारे बाल और खून से भरे टिश्यू पेपर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और वो ये बात ऐदा के डैड को बताती है। लेकिन ऐदा के डैड कहते हैं ये छोटी छोटी बातों से इतना परेशान नहीं होते, जब ऐदा आएगी तो उसको डॉक्टर को दिखा देना। और अब ट्रैकिंग करते हुए ऐदा को काफी थकान महसूस होने लगती है और जब रेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर बैठती है तो उसकी आंखें भी एकदम अजीब हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखते हुए सभी लोग घबरा जाते हैं। माया जब ऐदा के कान में उसका नाम बोलती है तब वो अचानक होश में आती है। ऐदा के थोड़ा ठीक होने के बाद ये लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद थकने के बाद वो सभी लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग जब खाना खा रहे थे तो ऐदा चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। पास में बनी एक झील के पास चली गई। माया ने जब उसको जाते हुए देखा तो वो भी उसके पास चली गई और ऐदा से कहने लगी इस तरह अकेले जाना कहीं भी ठीक नहीं है। समझो ऐदा, ये जगह इतनी सेफ नहीं है। ऐदा जैसे ही माया की तरफ घूमती है उसके हाथ एक चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और अजीब सी शक्ल के साथ ऐदा उसका गला पकड़ लेती है और माया की चीखने की आवाज सुनकर वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग काफी मुश्किल से माया को ऐदा से छुड़वाते हैं। जैसे ही ऐदा माया को छोड़ती है तभी माया को झील के बीच में एक लंबी बूढ़ी परछाई दिखाई देती है। एक बूढ़ी लंबी औरत दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल काफी लंबे थे और उसकी आंखें लाल थी जैसे ऐदा ने बताया था। और उस आत्मा को सिर्फ माया ही देख पा रही थी और कोई नहीं देख पा रहा था। और अब ये लोग ऐदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं और ऐदा को कुछ सुंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। और ऐदा ने जिस तरह माया का गला पकड़ा था वो सभी लोग उससे पूछते लेकिन ऐदा को कुछ भी याद नहीं था। फिर माया ऐदा से कहती है मुझे लग रहा है कि शायद किसी आत्मा ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है। ये सुनकर ऐदा हंसने लग जाती है और वो कहती है पागल हो, लगता है शायद तुम आजकल काफी मूवीज देख रही हो। ऐसी कोई भी चीज इंसानों को अपने वश में नहीं कर सकती। उसकी ऐसी हालत देख वहाँ मौजूद सभी लोग काफी डर गए थे और वो सभी लोग सोचते क्या इनको ट्रैकिंग को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए या फिर पहाड़ की चोटी तक चढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर ऐदा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है पहाड़ की चोटी पर मैं जाकर रहूँ क्योंकि मेरे पास ये पहला और आखिरी मौका है
और तुम सभी लोग मत डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम जल्दी ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐदा की बातों से सबको हौसला मिलता है और वो लोग दोबारा सफ़र पर शुरू हो जाते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही उन सभी लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई उनके आसपास भाग रहा है और फिर उस जगह पर उनको एक बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से ये सभी लोग डर जाते हैं। और माया तो उस आत्मा को भी देख पाई, लेकिन माया ने इस चीज़ को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। और आगे चलते वक्त माया को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया और ये सभी लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि उन सभी लोगों के कान फटने लगे थे और वो लोग अपने कानों को बंद करने लगे और यहाँ तक कि वो सभी लोग बेहोश हो गए। और जब इन लोगों को होश आया तो वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जा चुका था। वहाँ मौजूद सभी लड़के कहने लगते हैं कि उनके साथ ये अजीबोगरीब हरकत ऐदा की वजह से हो रही है, क्योंकि ऐदा को पीरियड्स आए हैं। ऐसी सिचुएशन में लड़कियाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। और उसकी बात सुनते हुए ऐदा गुस्से से उसको देखती है और उसकी बात इग्नोर करके अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। अब ये लोग थोड़ा सा ही चले थे, ऐदा की तबीयत दोबारा ख़राब होने लग जाती है। तब वो लोग ऐदा को बिठाकर पानी पिलाते हैं और पानी पीते वक्त ऐदा के माथे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। उसका चेहरा काफ़ी बिगड़ गया और उसकी बॉडी काफ़ी अकड़ गई और उसके होंठ सफ़ेद पड़ने लगे और वो इस तरह मुस्कुराने लगी जैसे किसी और आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया हो। और वो लड़का जो बार बार ऐदा को वापस जाने के लिए कह रहा था, वो कहता है अगर ऐदा की हालत ऐसे ही रही फिर तो हम उस पहाड़ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे ही उसने ये बात की, ऐदा की बॉडी को अजीब से झटके लगे और वो एक भयानक तरीके से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे पहाड़ों में फैलने लगी और वो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। और माया समझ गई थी कि ऐदा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐदा के साथ साथ सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहने लगती है। और माया की ये बात सुनकर ऐदा अजीब से अंदाज में उससे कहती है, तुम सब लोग चले जाओ, मैं तो इस पहाड़ी पर चढ़कर ही रहूंगी क्योंकि ये पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐसे ही बातें बोलते बोलते ऐदा की आंखों में खून उतर आया, उसकी आंखें काफ़ी लाल हो गई। ऐदा को ऐसे देखकर सभी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं और माया समझ जाती है जो आत्मा उसने देखी थी उसी ने ऐदा को अपने वश में कर लिया है। और ऐदा वहाँ पर सभी से कहती है, मैं तो ऊपर जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको मार डालूंगी। ये कहने के बाद ऐदा अकेले उस पहाड़ी की ओर जाने लगती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, ऐदा उनकी नजरों से गायब हो जाती है। और तभी माया देखती है कि एक बूढ़ी औरत अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और ये बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा और किसी को दिखाई नहीं दे रही। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी जो आत्माओं को देख सकती थी। इसलिए मूवी की स्टार्टिंग से अभी तक सारी आत्माएं सिर्फ माया को ही नजर आ रही थी, जो कि आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। और फिर माया अपने भाई और कजन से कहती है, चलो ऐदा का पीछा करते हैं। और फिर माया भागते हुए ऐदा के पास जाती है और उसको आगे बढ़ने के लिए रोक देती है। और माया काफी रो रही थी। फिर ऐदा भी रोते हुए कहती है कि ये सफर मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है, शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले, मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकती। और फिर माया का कज़न जो वापस जाने के लिए कह रहा था, माया उसको भी कन्विंस करती है कि ऐदा के लिए हमको चोटी तक पहुंचना होगा, क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। सभी लोग मान जाते हैं और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, ऐदा की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी थी, लेकिन ऐदा सबसे छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। और फाइनली ये लोग चोटी तक पहुंच ही जाते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी पर थी। और अब काफ़ी रात हो चुकी थी और ये लोग वहीं पर टेंट लगाते हैं और वहीं पर आराम करने लग जाते। जैसे ही काफ़ी रात होने लगती है, ऐदे की तबीयत दोबारा खराब होने लग जाती है। उसकी बॉडी इस तरह अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज़ आ गई हो। थोड़ी देर में वो नीचे गिर गई और उसकी बॉडी में झटके लगने लगे। ऐदा की चीखें सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर आ गए। वहाँ मौजूद किसी को भी ऐदा की तबीयत के बारे में समझ नहीं आ रहा था। तभी वो डिसाइड करते हैं कि नीचे जाते हैं, शायद कोई हेल्प मिल जाए। और फिर तभी उनको पास में रहने वाला एक आदमी मिल जाता है और वो उन लोगों के साथ टेंट तक आता है। और वो ऐदा की हालत देखते हुए ऐदा के कान में कुछ मंत्र पड़ता है और इसके बाद ऐदा की आंखें काली पड़ जाती है और उसके फेस पे सारी नसें ब्लू कलर की हो जाती हैं और उसकी बॉडी की सभी हड्डियां इस तरह मुड़ रही थी जैसे उसकी बॉडी की सभी हड्डियां टूट जाएंगी। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, वो आदमी जो उसके कान में पड़ रहा था उसको और तेज आवाज में पड़ने लग जाता है और फिर एकदम से ऐदा नॉर्मल हो जाती है। तभी ऐसा लगा जिस चीज ने ऐदा की बॉडी पर कंट्रोल किया था उसने ऐदा को छोड़ दिया। और इसके बाद ऐदा की मोम को दिखाया जाता है जो कि नमाज पढ़ रही थी और उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई घूर रहा है और हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था। जब यह बात वो अपने हस्बैंड को बताती है तो वो उनका मजाक बना देते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है ऐदा की तरफ, जहाँ पर ऐदा टेंट के अंदर एकदम से सोते हुए उठ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है उसी आत्मा में, उसी लड़की में जिसको बार बार हम ऐदा के साथ देख चुके हैं। तभी माया डरकर एकदम उठ जाती है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब माया सपने में देख रही थी। और तभी वो नोटिस करती है ऐदा उसके पास थी और अब वो वहाँ पर नहीं है। वो ऐदा को ढूंढने के लिए टेंट से बाहर आती है। तभी उसको ऐदा दिखाई दे जाती है। जैसे ही वो ऐदा को पुकारती है, ऐदा जैसे ही मुड़ती है, वो देखती है अब ऐदा का चेहरा ऐदा जैसा नहीं था, वो काफी बदल चुका था। यानी कि जो कुछ माया ने अपने सपने में देखा था वो हकीकत में भी हो रहा था। और यहाँ पर माया समझ जाती है ऐदा किसी शैतानी आत्मा के वश में है।
तभी माया ऐदा के थप्पड़ मारती है। जैसे ही ऐदा होश में आती है, माया उसको टेंट में ले जाती है और अब सुबह हो जाती है और सभी लोग अपने बैग पैक करके वापस जाने की तैयारी में लग जाते हैं। तभी माया नोटिस करती है ऐदा उनके साथ नहीं है। माया ऐदा को ढूंढते हुए जाती है और ऐदा मिल जाती है। माया ऐदा से कहती है चलो वापस चलते हैं, लेकिन ऐदा बोलती है मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ ही मेरा घर है। जो सुकून मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो मुझे आज तक कहीं और नहीं मिला। और ऐदा एक बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसको देखते हुए कुछ बोलती भी है। तभी माया को लगता है कि शायद वो वही बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी, और माया कुछ नहीं कहती। और ये लोग गाड़ी में आ जाते हैं और ये लोग नॉर्मली अपने घर जाने लगते हैं और ये लोग अपने शहर आ चुके थे। माया, उसके भाई और उसके कजिन्स ऐदा को उसके घर पर छोड़ने के लिए आते हैं और ऐदा अपनी मोम से नहीं मिलती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर उसकी माँ को काफी अजीब फील हुआ। और अब एक बार फिर से जब रात हो गई, ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी काफी कांपने लगी और ऐदा पागलों की तरह हंसने लगी और उसकी हंसी काफी डरावनी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मोम काफी डर गई और उन्होंने मस्जिद से हाफिज साहब को बुलाया। उन्होंने ऐदा के ऊपर कुछ पढ़ा, लेकिन ऐदा के ऊपर कोई भी बात असर नहीं करी। इसके बाद ऐदा के मोम और डैड उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं समझ पाए। और इसके बाद माया और उसका भाई जब हॉस्पिटल में ऐदा से मिलने के लिए आए, तब ऐदा के डैड माया को डांटने लगते हैं कि ये सब कुछ माया की वजह से हुआ है। माया की जिद के कहने पर ही ऐदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। और वो कहते हैं अगर तुम उसको ट्रैकिंग पर नहीं लेकर जाते तो आज वो ठीक होती। वो माया से कहते हैं या तो तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो या तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। माया वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जब दोबारा से रात हो जाती है तो ऐदा फिर से उसी आत्मा को देखती है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पतली सी, लंबी सी, बूढ़ी सी चुड़ैल, जिसको देखती ही ऐदा की तबीयत दोबारा से खराब होने लग जाती है। और सुबह में हम देखते हैं माया ऐदा से मिलने आती है उसका नाश्ता लेकर और वो ऐदा से बातें करती है। ऐदा उसको अपनी हालत के बारे में बताती है। उसको डरावनी चीजें दिखाई दे रही हैं। माया उसकी सारी बातें सुन रही थी और लेकिन वो सोचती कि शायद ऐदा ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अब माया स्कूल में आकर ये सभी बातें अपने दोस्तों को बताती है। वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं ये सब सुनकर कि पता नहीं क्यों ऐदा ऐसी हो गई। और अगले दिन वो सभी लोग मिलकर ऐदा से मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रे भी करते हैं कि ऐदा जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी उनके साथ स्कूल आए। और उनसे बातें करते करते ऐदा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। और तभी ऐदा कहती है देखो वो दोबारा आ गई, वो वहीं पर है। वो सभी लोग मुड़कर देखते हैं लेकिन किसी को भी वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। और सभी लोग ऐदा को समझाते हैं दरवाजे के पास कोई भी नहीं है, लेकिन ऐदा यहाँ पर किसी को नहीं समझा पाती जो उसको दिखाई दे रहा था। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐदा की तबीयत काफी खराब होने लगती है। उसकी बॉडी में काफी झटके लगते हैं और उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। और फिर अचानक ऐदा को खून की उल्टी होती है और वो मर जाती है। जैसे ये खबर उसके दोस्त को और घर वालों को पता चलती है, वो सभी लोग काफी टूट जाते हैं। और माया तो उसकी मौत से इतनी परेशान हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपनी फ्रेंड को नहीं भूल पाई थी। ऐदा की मौत से सबसे ज्यादा तकलीफ माया को हुई थी। उसकी वजह ये भी थी ऐदा के डैड ने माया को उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार ठहराया था। और ऐसे ही बातें करते हुए तब माया को याद आता है जब वो लोग हाइकिंग के लिए निकल रहे थे, तब ऐदा के डैड ने ऐदा को एक पोटली दी थी और उसको कहा था ये पहाड़ी वाली झील में फेंक देना। और ऐदा ने पहाड़ी वाली झील में जाकर उसको फेंक भी दिया था और उसी जगह पर तो इनको वो आत्मा दिखाई दी थी। ये सारी बातें सोचकर माया डर जाती है। सुबह होते ही ये सारी बातें ऐदा की मोम को जाकर बताती है। ऐदा की मोम ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो फौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछती है उस दिन आपने जो ऐदा को पोटली दी थी उसमें आखिर क्या था। और यहाँ पर हमें पता चलता है ऐदा के डैड उनको एक रूम में नहीं जाने देते थे। उसकी मोम काफी गुस्से में थी और वो उस रूम के अंदर चली गई जहाँ पर उन्होंने जाके देखा कि ऐदा के डैड कोई काला जादू कर रहे थे। और यहाँ आकर सब कुछ रिवील हो जाता है। ऐदा के डैड का बिजनेस काफी खराब जा रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा शायद उन पर किसी ने काला जादू कर दिया। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका एक दुश्मन उस पर काला जादू कर रहा है, उससे बदला लेने के लिए ऐदा के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने काला जादू करके ऐदा के डैड को एक डोल दी, जिस डोल को उन्हें घर से बहुत ज्यादा दूर फेंकना था। जिस दिन ऐदा के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए, उसी दिन ऐदा हाइकिंग के लिए जा रही थी और उन्होंने ये काम ऐदा को दे दिया। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिसको ये काला जादू, ये श्राप दे रहे हैं, वो पलटकर ऐदा या उन पर वार कर सकता है। और उसी दिन से जब उसके डैड इस काले जादू में इन्वॉल्व हो रहे थे, ऐदा की तबीयत तभी से खराब होने लगी थी। उसके बाल झड़ने लगे थे और उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। यानी कि ऐदा के डैड जिसके ऊपर भी काला जादू करा रहे थे, वो पलट कर ही उन्हीं के ऊपर वार कर रहा था। ऐदा की मोम को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो काफी रोने लग जाती है। वो कहती है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने ही हमारी बेटी को मार दिया। और फिर ऐदा के डैड भी रोने लग जाते हैं और वो कहते मेरा ये सब करने का मकसद नहीं था, मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्या पता था इससे हमारी ऐदा चली जाएगी। और फिर ऐदा के डैड को एहसास हो चुका था उन्होंने जो ये सब कुछ किया था उसकी सजा उनको मिल गई। और अब वो सभी लोग ऐदा की मुंह से बाहर आ चुके थे और वो दोबारा ऐदा की याद में उसी हाइकिंग के लिए जाते हैं। और उसी खास पॉइंट पर माया को ऐदा की परछाई दिखाई देती है, जिससे माया बातें करने लग जाती है। और अब हमें पता चलता है माया आज भी ऐदा को नहीं भूल पाई। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें।